यानी कोविड-19 ने एक बार फिर से दुनिया भर में दस्तक दे दी है। एशिया के कुछ हिस्सों में कोरोना लौट चुका है, जहां कोविड-19 के मामलों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। हांगकांग और सिंगापुर से लेकर चीन और थाईलैंड तक कोरोना फिर से तबाही मचा रहा है। हांगकांग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक महीने में वहां वयस्कों में कोरोना के 81 मामले दर्ज किए गए और इनमें से 30 की मौत हो गई। सिंगापुर में मार्च के महीने में कोविड की दर 1.7% थी, जो अब बढ़कर 11.4% हो गई है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि इसका असर पहले की तुलना में कमजोर है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि इसका कोई नया म्यूटेंट पहले की तरह तबाही नहीं मचाएगा। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हांगकांग के स्वास्थ्य संरक्षण केंद्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोरोना पीड़ितों के श्वसन नमूनों का अनुपात 6.21% से बढ़कर 13.66% हो गया, जो पिछले वर्ष का नया उच्चतम स्तर है। पिछले 4 सप्ताह में स्वास्थ्य अधिकारियों ने वयस्कों से संबंधित कोविड के 81 गंभीर मामले भी दर्ज किए, जिनमें 30 मौतें भी शामिल हैं। हांगकांग के स्वास्थ्य संरक्षण केंद्र के नियंत्रक डॉक्टर एडविन तत्सुई लॉकिन ने कहा कि इस साल अप्रैल के मध्य में कोविड-19 अधिक सक्रिय हो गया। पिछले आंकड़ों के आधार पर हमें उम्मीद है कि कोविड-19 की गतिविधि का स्तर कम से कम अगले कुछ हफ्तों तक उच्च स्तर पर बना रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रमुख स्ट्रेन 2024 की शुरुआत में XBB से JN.1 में बदल गए थे। पिछले साल की तीसरी तिमाही में KP.2 और KP.3 में बदल गए और इस साल मार्च के अंत में JN.1 से संबंधित वेरिएंट XDV में बदल गए। डॉक्टर एडविन ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे कि XDV अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी इस वायरस की बदलती प्रकृति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इधर सिंगापुर में स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्तों में कोविड के मामले लगातार बढ़ सकते हैं। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण दर मार्च के मध्य में 1.7% से बढ़कर अब 11.4% हो गई है। सिंगापुर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगभग एक साल में अपना पहला कोविड संक्रमण अपडेट जारी किया है, जिसमें पिछले सप्ताह की तुलना में 3 मई को समाप्त सप्ताह के लिए अनुमानित मामलों में 28% की वृद्धि हुई है और इनका आंकड़ा 14,200 पहुंच चुका है। सिंगापुर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। चीन की बात करें तो चीनी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के आंकड़ों से पता चलता है कि अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के बीच कोविड-19 की सकारात्मकता दर 31 मार्च से शुरू होने वाले 7 दिवसीय अवधि में 7.5% से बढ़कर 27 अप्रैल से शुरू होने वाली 7 दिवसीय अवधि के दौरान 16.2% हो गई है। भारत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 से लेकर अब तक भारत में कोरोना से 5,33,658 मौतें हो चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2020 में 1,48,738 और 2021 में 3,32,342 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ में भी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 10,229 मौतें हुई। हालांकि सरकार के ही पिछले महीने आए एक आंकड़े के अनुसार अकेले 2021 में छत्तीसगढ़ में कोरोना से 80,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और भारत में मरने वालों के आंकड़े में 19 लाख अतिरिक्त मौतें शामिल थी। बहरहाल, अब जबकि एशियाई देशों में फिर से कोरोना अपने रंग दिखा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यह चिंताजनक स्थिति है। देश ने कोरोना महामारी का भयंकर रूप देखा है। लाखों लोगों ने अपनों को खोया है। कोविड-19 के प्रकोप से इस देश ने लाखों लाशें बिछी देखी हैं। आज की तारीख में भी देश में कोरोना के 93 सक्रिय मामले हैं, लेकिन ये पुराने म्यूटेंट हैं। पिछले कुछ सालों में देश ने कोरोना से लड़ना भी सीख लिया है। ऐसे में एशियाई देशों में फैले कोरोना से घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी जरूरी है।